गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो अपने क्लास स्टार्ट करें। कल आपने पढ़ा था छुपी हुई ख्याति, उसका अगला एक और पॉइंट अपने पास ख्याति में ही क्रय प्रतिफल विधि से गुडविल निकालना। ठीक है ना, ये भी ख्याति का पॉइंट है, ख्याति का पॉइंट है। लेकिन कैसे है? क्रय प्रतिफल से निकालना। अभी क्रय प्रतिफल होता क्या है? इसके लिए मैं एक इंसान को क्लास में लेके आया हूँ, ठीक है, उसके साथ में बातचीत करते हैं। मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको एक पॉइंट आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये पॉइंट आपके एक और बात सुनो, अभी 12th क्लास में छोटा सा पॉइंट है, मात्र 2 लाइन का, लेकिन ये पॉइंट आपको जीवन में बहुत बार काम आने वाला है। जब भी आप आगे पढ़ोगे, प्रोफेशनल कोर्स करो, नहीं ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा क्रय प्रतिफल क्या होता है। ठीक है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। इसका नाम मैं क्या दूँगा? अच्छा सा नाम बताओ आप लोग। इसका नाम मैं देता हूँ राहुल नेगी। ठीक है ना, अपनी क्लास का होनर बच्चा राहुल नेगी। ये राहुल नेगी अपनी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, पता ही सबको। ठीक है, देखो मेरे को कैसे देख रहा है और ऐसे हाथ फैला रहा है। ठीक है, मैंने इससे कहा कि हाँ बताइए भाई, क्या होता है, क्या बात है, बताओ। इसने कहा कि सर आप कैलकुलेटर बेसिस का बिजनेस करते हो? मैंने कहा हाँ ये करता हूँ, ये मेरे बिजनेस का है, जहाँ पर बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ। मार्केट में मेरी बहुत बड़ी शॉप है, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्रोमोशन मैंने दे रखा है। मैं सिर्फ कैलकुलेटर बेचता हूँ, मान लीजिए खुद बनाता हूँ, खुद बेचता हूँ ऐसा। ये मेरे पास आया कि आप कैलकुलेटर बेसिस का बिजनेस करते हो? हाँ मैं करता हूँ। ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ ऐसा कि मैं आपकी कैलकुलेटर बेसिस का बिजनेस खरीद लूँ। कैलकुलेटर खरीदने नहीं आया मेरे पास, क्या लेना है? पूरा बिजनेस खरीदने आया मेरे पास। अब 2 बातें ध्यान रखना, बिजनेस खरीदने में और सारे कैलकुलेटर खरीदने में फर्क है बेटा। बिजनेस खरीदने का मतलब क्या हुआ? जितने भी ये मेरे स्टॉक हो जाएगा ना, दूसरे मेरे जितने भी स्टॉक में कैलकुलेटर पड़े हुए हैं, वो इसको बनाने की जो भी मशीनरी है, वो सारी मशीन, जिस बिल्डिंग में मैं हूँ वो बिल्डिंग, और अगर मुझसे कोई पैसा मांगता है, यानी कि मेरी लाइबिलिटी, उसको भी ये बाद में पेमेंट करने के लिए तैयार है कि मैं खरीद लूँ, मैं पेमेंट करता रहूँगा। जिन लोगों से मैं पैसा मांगता हूँ उनको भी ये लेगा, उनसे ये पेमेंट लेता रहेगा। यानी कि उस बिज़नेस को अपने नाम में लेना चाहता है, बोलता है कि आप घर जाकर आराम करो, बिजनेस मुझे भेज जाओ। अब ये मुझसे कहता है कि सर कितने रुपये लोगे? मैंने कहा बैठ के बातचीत करते हो, जहाँ ठीक है कर दो। इसने मुझसे एक सवाल किया कि सर आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो कैलकुलेटर की कीमत है, वो जो आपके मतलब इसको बिजनेस मान लो, इसमें मशीन सब आ गए, मान लो कि ये जो मशीनरी वगैरह है, ये जो सब कुछ है, इनकी कीमत क्या है? मैंने कहा भाई मशीन की मैं जोड़ूँ तो 50 लाख की कीमत है, बिल्डिंग की मैं जोड़ूँ तो 1 करोड़ की कीमत है, तो 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़ हो गया। हाँ सर हो गया। बोले इनकी, मैंने कहा 10 लाख इसकी कीमत है, तो हो गया 1,60,000। बोले सर आप किसी से पैसा मांगते हो? मैंने कहा 10 लाख रुपये मांगता हूँ मैं किसी से। तो बोले 1,70,000, सॉरी 1 करोड़ 70 लाख। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने इससे कहा कि कुछ लोग मुझसे पैसा मांगते हैं, इससे कितना मांगते हैं? कि भाई मैंने कहा मैंने बैंक से लोन ले रखा है। देखो ध्यान रखना, 1 करोड़ 70 लाख की कीमत हो चुकी है, ठीक है। फिर कहा मैंने कि मैंने बैंक से लोन ले रखा है। कितने का ले रखा है? मैंने कहा 40 लाख का मैंने लोन ले रखा है बैंक से। बोले ठीक है। तो ये मुझसे क्या कहेगा कि सर देखो मैं आपकी संपत्ति खरीदूंगा, मैं इसको संपत्ति बेच रहा हूँ, मैं आपकी संपत्ति खरीदूंगा, तो उस संपत्ति के बदले में आपको कितना रुपया दूँ? 1 करोड़ 70 लाख। लेकिन ये मुझसे एक बात कहेगा राहुल ने, क्या कहेगा? ये कहेगा सर आपके बैंक का लोन भी तो मुझे चुकाना पड़ेगा बाद में, वो तो आपकी जेब में तो बच गया ना, फिर आपको थोड़ा चुकाना है। तो 40 लाख का लोन भी तो मैं ही चुकाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं लोन चुका दूंगा, इसमें से पैसे काट लेता हूँ लोन के। यार ये बात तो ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक बात। उसके पैसे काट लिया, कितना? अब कितना बचा? 1 करोड़ 70 में से 40 लाख गए तो बचा 1 करोड़ 30 लाख। तो राहुल ने मुझे 1 करोड़ 30 लाख देने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा चलो मुझे और भी कुछ याद आ रहा है। मुझे क्या याद आ रहा है? मैंने कहा कुछ लोग मुझसे 10 लाख रुपये और मांगते हैं। बोले ठीक है, उनको मुझे देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा भाई। तो एक काम करते हैं, 10 लाख और उड़ा दो।
तो क्या हुआ, ये बोलेगा 1,20,00,000 मुझसे ले लो। कितना ले लो बेटा? कैसे किया मैंने कि ये मुझसे जो भी असेट लेगा उसमें से इसको कितनी लायबिलिटी पेमेंट करनी है वो इसने माइनस कर ली। हाँ कर ली। तो बोलता है कि 1.20 करोड़, 1.20 करोड़ ये माइनस करने के बाद इतना पैसा ये मुझे पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया। आप बताइए, मेरी जो दुकान है वो मैन मार्केट में है और बहुत तगड़ी चल रही है और मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता हूँ। क्या मैं सारी असेट वगैरह इसको 1,20,00,000 में बेच के चला जाऊँगा क्या? फिर मैंने क्यों इतने दिन से झमेला किया, क्यों मैंने नाम कमाया, क्यों मेरे नाम से कस्टमर आते हैं आज, सारी चीज़ें हैं ना। तो मैं इससे एक बात कहूँगा कि राहुल जी, आप मेरे स्टूडेंट हो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है, इतना बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं इनसे कहूँगा कि भाई मैंने इतने साल तक मेहनत करी है, मेरे नाम का फ़ायदा आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम पर। आप मेरे नाम से पैसा कमाओगे, है ना, गूगल के नाम से पैसा कमाओगे आप लोग। तो मुझे उस बात का पैसा भी चाहिए और उसकी मैंने वैल्यूएशन करी, जैसे अपन हमेशा करते हैं उस तरीके से वैल्यूएशन कर ली। और मैंने कहा कि आप मुझे 1.5 करोड़ रुपये, 1.50, 1.5 करोड़ रुपये। तो अब ये बड़ी सिंपल सी बात हो गई। क्या सिंपल सी बात हो गई? आप मुझे बताओ कि इतने का सामान था, लाइबिलिटी माइनस करने के बाद इतने का सामान था, लेकिन पेमेंट इतना किया, तो इसने मुझे 30 लाख रुपए ज़्यादा पेमेंट किए। किस बात के? ये केस ने मुझे गुडविल की वजह से, इसलिए इसने मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। और इसलिए कर दिया, इसको बेटा घाटा नहीं है, ये जानता है कि 30 लाख आज दे दूंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्यूचर में मैं इसके नाम से तो पता नहीं कितने लाख रुपए कमाने वाला हूँ, इसलिए इसने पेमेंट कर दिया। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न था। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के जो फाउंडर हैं, उन्होंने फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेस किया था। रीज़न था क्योंकि व्हाट्सएप की वजह से फेसबुक धीरे धीरे माइनस में जा रहा था, उसका जो वर्चस्व था वो खत्म होते जा रहा था। तो फेसबुक ने आपको क्या लगता है, फेसबुक ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने से इतना पैसा दिया था क्या? भाई जो व्हाट्सएप ने सेटअप लगा रखा था, मशीनरी जो भी लगा रखी थी, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी लगा रखे थे, क्या सिर्फ उसके पैसे दिए थे? नहीं बेटा, उसके नाम के बहुत पैसे दिए थे। आप सर्च कर देखना गूगल पे, उसने कितना पेमेंट दिया था और ये देखना परचेज कंसिडरेशन कितना दिया था। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसी को मैं बोलता हूँ क्या, इसको बोलता हूँ क्रय प्रतिफल। राहुल क्या बोलेगा इसको कि सर मैंने आपका बिजनेस को क्रय करने के लिए प्रतिफल, बदले में मैंने इतना फल दे दिया आपको, इसको बोलता हूँ क्रय प्रतिफल। तो आपको क्रय प्रतिफल का मतलब समझ आया होगा, ठीक है ना। तो बेटा क्रय प्रतिफल मैंने क्यों दिया? मेरे बिजनेस की असेट लायबिलिटी को खरीदने के लिए इसने पेमेंट किया है क्रय प्रतिफल। तो ये लाइन पढ़ लीजिए, क्रय प्रतिफल का अर्थ है बिजनेस परचेज करने वाली कंपनी। कौन है? राहुल है। बिजनेस परचेज करने वाला ये है के द्वारा बिकने वाली कंपनी सब को उसकी असेट्स एंड लायबिलिटीज को, उसकी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, पेमेंट अदा करा उसको, उसके लिए उसने कितना भुगतान किया है, एसेट और लायबिलिटी के लिए कितना भुगतान किया है, कितना किया है 1.5 करोड़। तो कितने कितने की 1.20 की। तो 30 लाख एक्स्ट्रा किसने करा? इसने किया है क्रय प्रतिफल के लिए। आप लोग जैसे आपके हिंदी वाली बुक के अंदर, हालांकि जो अपने कल पढ़ा था ना, अपना एक पॉइंट पढ़ा था बेटा, कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था और हिडन, वो छुपी हुई ख्याली, छिपी हुई ख्याली पढ़ी थी ना, उसका सर मैंने पेज नंबर थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाला लिख दिया, उसमें पेज नंबर 39 था शायद तक। हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 39 है और उसी सेम पेज के ऊपर ये अपना पॉइंट भी है, इसी पेज के ऊपर ये पॉइंट भी है। तो उसमें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल है कि इतना आपका असेट लायबिलिटी थी, आप माइनस कर लेना, इतना पेमेंट किया, तो डिफरेंस अमाउंट आपका गुडविल है। यही तो अपना फाइनल टारगेट है कि अपने को निकालना क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, ये गुडविल, ये क्रय प्रतिफल समझ में आना चाहिए। और क्योंकि आपको असेट लायबिलिटी कहाँ से मिलेगी भाई, बैलेंस शीट में सारे असेट पड़ेंगे, सबका टोटल कर लो, बाहर के लोगों को मुझे कितना पेमेंट करना है उनको माइनस कर दो, बाहर के लोगों को पेमेंट करना, क्योंकि मेरी जो खुद की कैपिटल वगैरह है, रिजर्व सरप्लस है, वो तो फिर मैं डिफरेंस अमाउंट ही तो है मेरा, वो तो लूँगा मैं विद गुडविल, ठीक है।
तो टोटल एसेट्स में से माइनस कर दीजिए आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है ना। तो वो क्या निकलेगा आपका क्रय प्रतिफल निकलेगा, सॉरी वो निकलेगा आपका नेट एसेट। नेट एसेट के साथ माइनस कर दीजिए क्या कि आपने भाई कितना पेमेंट करा है, तो आपका निकल जाएगा ख्याति। तो ख्याति का अगर फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो क्या रहेगा, ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल मैंने कितना दिया, मेरे एग्जाम्पल में मैंने दिया है बेटा 1.5 करोड़, और उसके बदले मैंने कितने की संपत्ति, नेट एसेट जिसको बोलते हैं, नेट एसेट बोलते हैं वो जो अपना एसेट माइनस लायबिलिटी करे ना, उसको बोलते हैं नेट एसेट। तो उसको वो थे कितने के अपने एग्जाम्पल में 1.20 करोड़ के थे। तो इसीलिए बदले में कितना हो गया अपने पास 30 लाख का गुडविल हो गया। बस ये पूरी फर्म की गुडविल है जान लो। एक ये तरीका होता है गुडविल निकालने। इस तरह के सवाल अपने पास एग्जाम में 1 बार 2 बार आ चुके हैं, और 2 नंबर 4 नंबर का सवाल आ सकता है, ठीक है। तो इसमें फोकस रखना ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसीलिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। और बाकी कोई डाउट आप मुझे बताना। कि हमारे एग्जाम का जो आपको क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ, कौन से पेज पर है, 1 सेकंड का वेट करना जरा, जब तक उसको कॉपी करना बेटा। ये आपके पेज नंबर 39 पर ही है, ठीक है ना। पेज नंबर 39 के ऊपर ही है। एक एग्जाम्पल है आपको, एक पीछे वो क्वेश्चन होगा। एक और बात आपसे छोटी सी मैं बताता हूँ, राहुल को मैं थोड़ा दुख हो रहा है मुझे मिटा देंगे, तो मैं राहुल को नाम मिटा के यहाँ से मिटा दूँगा। आप लोग ये कॉपी करने होंगे, अभी मैं वापस एक बार साइड होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी कर लेना इसको ठीक से, ठीक है। चलो देखो जरा एक छोटी सी बात इसमें, जो अगर मैं आपको बताऊँ कि बेटा जब आप असेट्स लोगे ना, असेट्स, तो उसमें कौन कौन से असेट्स आपको नहीं लेनी है, कौन कौन से असेट्स नहीं लेनी है। तो मैं कहूँगा असेट्स जब आप लेते हो तो टोटल असेट्स में ध्यान देना, जो आपको नहीं लेनी है वो कौन कौन से देखना जरा। जितने भी आपने रिजर्व सर्प्लस में लॉस पड़े ना, लॉस, वो लॉसेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि P&L का DR बैलेंस, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी, बिकॉज इसलिए नहीं लेनी क्योंकि P&L का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या बेटा, लॉस है। तो क्या लॉस को आप मार्केट में बेच सकते हो क्या, नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो जो बिकने लायक ही नहीं है उनको आपको नहीं लेना, ठीक है। तो ये नहीं लेनी, बाकी आपको सब कुछ सेट में ऐड करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।